दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम महेश्वर होता है। महेश्वर का एक भाई होता है जो कोलकाता में जॉब कर रहा होता है। वहीं महेश्वर अपने दोस्त की एक शादी में बारात में जाता है। तभी वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम रानी होता है। रानी बेगूसराय की रहने वाली होती है। महेश्वर की मुलाकात रानी से होती है पहली बार, तो महेश्वर रानी को देख करके उसका दीवाना हो जाता है। रानी बेहद खूबसूरत और बेहद ही इनोसेंट दिखती है। उसको देखने के बाद महेश्वर मंत्रमुग्ध हो जाता है और खो जाता है उसमें, उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद महेश्वर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। दोनों में बातचीत भी होती है। बातचीत होने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं, नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, फोन पर बात होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। दोनों अपने घर वालों से बोल करके शादी का प्रस्ताव रखते हैं। दोस्तों, ये दोनों की लव मैरिज हो जाती है। लेकिन लव मैरिज होने के बाद कुछ ऐसा होता है इन दोनों के जीवन में जो कि दहला देने वाला है। तो रानी जो थी वो बेहद ही खूबसूरत थी, इनोसेंट चेहरा था, एकदम भोली भाली दिखती थी। लेकिन रानी कुछ ऐसा कर देती है जो कि हजम नहीं होता है। दोस्तों, रानी एक दिन फोन करती है महेश्वर को और अपने घर आने के लिए बोलती है। पति मायके पहुंचता है। वहां जाकर के वो देखता है कि उसके साथ एक लड़का होता है जिसे रानी का पति महेश्वर पहले से ही जानता था और वो उसको देख करके आग बबूला हो जाता है। तभी जो है रानी क्या करती है कि अगले ही पल झपट के महेश्वर का गला पकड़ लेती है। महेश्वर का गला पकड़ते ही महेश्वर उसको लगता है कि ये कोई मजाक है और उसको धक्का देकर दूर फेंकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रानी की दो बहनें होती हैं, वो भी आकर के उसका गला पकड़ लेती हैं और वो वहाँ पर मौजूद लड़का जिसे महेश्वर पहले से जानता था वो भी आकर के अगले ही पल महेश्वर का गला जोर से दबा लेता है। अब ये चारों मिलकर उसको इतना जोर से जमीन में गिरा करके उसका गला घोंट देते हैं, जिससे महेश्वर की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, मौत होने के बाद महेश्वर का भाई जो होता है कोलकाता में जो जॉब कर रहा होता है, वो महेश्वर को फोन करता है उसी टाइम जब उसका वो गला दबा रहे होते हैं। तभी गलती से वहाँ जो एक और लड़का मौजूद था वह गलती से फोन रिसीव करता है। तभी महेश्वर का भाई उधर से हेलो हेलो करके बोलता है। तभी वो फोन को काट देता है। फोन काट देने के बाद फिर महेश्वर का भाई और कई बार उसको फोन लगाता है। बार बार वो फोन करता रहता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई फोन नहीं रिसीव कर रहा होता है। तभी महेश्वर के भाई को शक हो जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, बात क्या है। उसको डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये ऐसे ही डाउट होने के बाद महेश्वर का भाई अपने घर में फ़ोन करके ये बात बताता है कि मैंने महेश्वर को फ़ोन लगाया था, जिससे एक बार तो फ़ोन रिसीव हुआ, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार फ़ोन रिसीव ही नहीं हो रहा है। ऐसे करके मैंने 25 से 30 बार फ़ोन कर दिया लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तभी महेश्वर के घर वाले महेश्वर के बड़े भाई से बताते हैं कि वो तो अपने वहाँ गया था, ससुराल गया था अपनी पत्नी को लेने। पर जो है महेश्वर का जो भाई कोलकाता में मौजूद होता है वो अपने घर वालों से बोलता है कि जाकर के वहाँ देखो, वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसके जो घर वाले होते हैं, महेश्वर के घर वाले, वो अपने बेटे के ससुराल पहुँचते हैं बेगूसराय। बेगूसराय में जाकर के जब पता करते हैं, देखते हैं तो उनके बेटे की लाश मिलती है। और वहाँ खेल क्या चल रहा होता है, महेश्वर के ससुराल वाले बोलते हैं कि महेश्वर यहाँ पर आया था और रानी से झगड़ रहा था। इन दोनों का काफ़ी देर तक झगड़ा हुआ और झगड़ा करने के बाद महेश्वर जो है खुद से जाकर के वहाँ अपने आप को पंखे से लटका लेता है, कमरा बंद करके। इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके घर वालों को साफ समझ में आता है कि ये जरूर कोई साजिश है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं महेश्वर के घर वाले। पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस जब जाँच करती है तो शुरुआती ही जाँच में पुलिस को पता चल जाता है कि ये खुदकुशी का मामला नहीं है, दरअसल ये एक कत्ल का मामला है। पुलिस को तुरंत पता चलता है और पुलिस इसमें जांच करके और फटाफट आरोपियों को पकड़ लेती है। तो ये जो आरोपी होते हैं तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ में आने के बाद अब मामला ये था कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया था उसके साथ। तो पता ये चलता है कि दरअसल जो रानी होती है, रानी को इंस्टाग्राम में रील बनाने का बहुत शौक था और ये शुरुआती दिनों से ही चालू हो जाता है। 2017 में जो है महेश्वर और रानी की मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद जो है 2017 के लास्ट आते आते महेश्वर और रानी दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद महेश्वर समझता है कि वो रानी को बेहद खुश रखेगा और उसका हर तरह से ख्याल रखेगा। तभी महेश्वर जब भी मोबाइल चलाया करता या रीलें वगैरह इंस्टाग्राम में देखा करता तो रानी उसके बगल से आकर के देखने लगा करती। इस पर महेश्वर को लगता है कि शायद रानी को मोबाइल की बहुत ज़रूरत है और मोबाइल उसको पसंद भी है। तो इस बात को सरप्राइज रखता है ताकि वो नया मोबाइल लेकर के सीधा रानी को दे सके, जिससे वो बेहद खुश हो जाएगी। महेश्वर ऐसा ही करता है, एक नया मोबाइल फ़ोन लेता है और नया मोबाइल फ़ोन लेने के बाद वो रानी को सीधा सरप्राइज देता है। रानी बहुत खुश हो जाती है वो नया मोबाइल फ़ोन देख करके और वो जोर जोर से उछलने लगती है खुशी के मारे। उसके बाद वो तुरंत ही मोबाइल में
अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के बाद रानी उसमें रीलें बनाने चालू कर देती है, डांस करती है, रील बना करके उसमें डालना चालू कर देती है। धीरे धीरे ये रील आसपास के पड़ोस के लोग भी देखने लगते हैं और उस पर भद्दे भद्दे कमेंट करने लगते हैं। इस पर जो है महेश्वर एक दिन रानी को समझाता है कि रानी ये सब देखो ठीक नहीं है, ये बहुत गलत बात है। पास पड़ोस के जो लोग हैं वो भी मना करते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसी भद्दी रीलें ना बनाया करो। तभी रानी महेश्वर से कहती है कि देखो, इससे आगे चल के 4 पैसे मिलेंगे जिससे घर का थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा। वैसे भी तुम तो अभी कुछ करते नहीं हो, मजदूरी में रखा क्या है, कितना कमा लेते हो, किसी दिन करते हो किसी दिन नहीं करते। इस पे महेश्वर को भी लगता है कि चलो ये भी ठीक कह रही है, अगर कुछ ऐसी बात है तो चलो 4 पैसे आएंगे तो ठीक ही है। वो इग्नोर कर देता है उस दिन कि आखिरकार लोग पड़ोस के क्या बोलते हैं, क्या कमेंट करते हैं, सब बातें इग्नोर करके, और वो जो है इसी तरह से उसको बोलता है कि ठीक है तुम अपना काम करो। और उसके बाद रानी फिर आगे चल के इतना व्यस्त हो जाती है, 2018 खत्म हो जाता है, 2019 आ जाता है। 2019 में रानी एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को जन्म देने के बाद महेश्वर को लगता है कि अब रानी सुधर जाएगी, अब वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी में खो जाएगी, जिससे वो अब रीले वगैरह अपलोड नहीं किया करेगी। महेश्वर ये सोच करके बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि रानी बिल्कुल भी रीले बनाना बंद नहीं करती, बिल्कुल कम भी नहीं करती है। वो दरअसल उसी तरह रीले बनाती रहती है। अब वो ऐसा करती है कि अपने बच्चे का भी ठीक से ख्याल नहीं रखती है, जिससे रानी के ससुराल वाले यानी महेश्वर के जो माता पिता होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, वो भी रानी को लेकर के बेहद चिंतित होते हैं और महेश्वर को कहते हैं कि यार अपनी पत्नी को थोड़ा तुम रोको, ताकि वो अच्छा जीवन जी सके, अच्छा सबका ख्याल रख सके, घर में कुछ काम कर सके। उसका पूरा ध्यान तो मोबाइल पे ही रहता है, वो कुछ करती धरती भी नहीं है। तभी एक दिन महेश्वर उसको समझाता है कि देखो रानी, ऐसा करना बंद कर दो, अबे तुम रीले वगैरह मत बनाओ। रानी फिर से उसको वही पैसे का हवाला देती है कि इंस्टाग्राम में रीले बनाती हूँ, जिससे थोड़े बहुत पैसे भी आएंगे तो घर का गुजारा होगा। महेश्वर कहता है कि चलो रहने दो तुम, मुझे इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे आए या ना आए, मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा लूँगा, पैसे की बात है तो, लेकिन ये सब बंद कर दो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आसपास के लोग भी भद्दे कमेंट करते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं हम लोगों को, रिश्तेदारी में सारी इज्जत नीलाम हो रही है तुम्हारी रील की वजह से। इस तरह से जो है महेश्वर अपनी पत्नी रानी को समझाता है, लेकिन वो अपना काम जारी रखती है, वो अपना रील बनाना जारी, यानी कि उसको इंस्टाग्राम की इतनी आदत हो जाती है, वो इंस्टाग्राम की आदी हो चुकी थी, वो इंस्टाग्राम छोड़ ही नहीं पा रही थी। अब दोस्तों, महेश्वर के जो भाई कोलकाता में जॉब कर रहे होते हैं, वो एक दिन महेश्वर को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि महेश्वर, तुम्हारे लिए एक जॉब है यहाँ पर, आ जाओ तो अच्छे खासा पैसा भी कमाओगे, वैसे भी अब तुमको कमाई धमाई में ध्यान देना चाहिए, तुम बीवी बच्चे वाले हो गए हो। महेश्वर को ये बात सही लगती है और वो तैयारी बनाता है और कोलकाता के लिए रवाना हो जाता है। कोलकाता जैसे ही पहुंचता है, वहाँ पर उसका भाई उसको जॉब में सेट करवा देता है। महेश्वर मस्त अपनी जॉब करने लगता है। लेकिन बात यहाँ ये थी कि रानी अब आज़ाद हो चुकी थी, अब रानी का ध्यान देने वाला कोई नहीं बचा था। रानी का जितने दिन मन रहता तो वो ससुराल में रहती, वरना अपने मायके चली जाया करती। अपने मायके चली जाती, वहाँ इंस्टाग्राम चलाती, और इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा वो चलाती रहती है, धीरे धीरे करके वक्त 2019 से 2023 का आ जाता है। 2023 आते आते रानी के अब इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़ जाते हैं, जिनमें से मेल फ्रेंड्स भी बहुत होते हैं। मेल फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे रानी हमेशा बात किया करती और संपर्क में रहती थी। धीरे धीरे करके रानी अपने मायके में वहीं एक लड़के से संपर्क में आ जाती है, जिसका नाम मोहम्मद सजाद होता है। मोहम्मद सजाद से संपर्क में आती है और उन दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ बनने लगती हैं। मोहम्मद सजाद जो होता है वो रानी को वीडियो बनाने के लिए ट्राईपोड वगैरह दिलाता रहता था, माइक वगैरह दिलाता रहता था। इस तरह के उपकरण जो वीडियो बनाने में उपयोग होते हैं, ये सब जो है रानी को दिलाता रहता था, जिससे रानी को लगता था कि मोहम्मद सजाद बहुत अच्छा आदमी है और उसका हर तरह से ख्याल रखता है। अब वो महेश्वर को छोड़ करके मोहम्मद सजाद के करीब आने लगी थी। इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, मिलना जुलना बढ़ जाता है, यानी कुल मिलाकर इन दोनों के बीच अब अफेयर चलने लगता है। अभी इस अफेयर की खबरें जो है धीरे धीरे करके रानी के ससुराल यानी महेश्वर के घर वालों तक पहुँच जाती हैं। जैसे ही महेश्वर के घर वाले ये बात सुनते हैं, वो फ़ोन करके कोलकाता में महेश्वर से बताते हैं पूरी बातें। महेश्वर जैसे ही ये सब बातें सुनता है, बहुत परेशान हो जाता है और गुस्सा भी बहुत आता है उसको। वो तुरंत तैयारी बनाता है और कोलकाता से जब वापस आता है बिहार, आने के बाद जो है वो फ़ोन में अपनी जो है पत्नी को फ़ोन करके बात करता है। वो बोलता है ये सब क्या है? वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। महेश्वर वहाँ से आने के बाद सीधा अपने ससुराल रानी के घर चला जाता है। रानी के घर जब वो जाता है तो वहाँ वो देखता है कि वहाँ मोहम्मद सजाद नाम का लड़का भी मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है महेश्वर। महेश्वर का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो रानी के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है। उन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है। उसके बाद महेश्वर वहाँ से अपने घर वापस चला आता है और वो बताता है कि रानी तो अब हाथ से जा चुकी है,
वो कोई बात नहीं मेरी मान रही है, ना कुछ सुन रही है। कुछ दिन ऐसे ही टाइम बीतता है। उसके बाद एक दिन रानी का फ़ोन आता है। रानी फ़ोन करके महेश्वर से वो अच्छे से बात करती है, प्यार से बात करती है और बोलती है कि वो महेश्वर के साथ वहीं आना चाहती है। इस पर महेश्वर को लगता है कि शायद रानी अब सुधर गई है। और ये बात होती है 7 जनवरी 2024 की। 7 जनवरी 2024 का दिन था। अब तक जो रानी और महेश्वर का बच्चा था वो 5 साल का हो चुका था। इस पर जो है महेश्वर रानी को लेने के लिए खुशी खुशी रानी के घर जाता है। और वहाँ जब जाता है तो जब वो देखता है तो वहाँ मोहम्मद सजाद नाम का लड़का अब भी मौजूद था। देखते ही उसको बहुत गुस्सा आता है और रानी से बोलता है, महेश्वर रानी से बोलता है कि ये सब क्या है, तुम अभी भी इसको अपने पास रखी हुई है, यही पूरे झगड़े की जड़ है और तुम इसको दूर कर ही नहीं रही हो। तभी इस पर रानी आगे बढ़ती है और महेश्वर का गला पकड़ लेती है। महेश्वर का गला पकड़ने के बाद जो है वहाँ पर रानी की 2 बहनें और होती हैं, वो भी इसमें रानी का साथ देती हैं और वो आकर के महेश्वर को पकड़ लेती हैं। और महेश्वर छटपटाता तो बहुत है, लेकिन अगले ही पल वो मोहम्मद सजाद नाम का व्यक्ति भी आ जाता है जो जबरदस्ती जोरदार हाथों से उसका गला पकड़ता है। उसको दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद ये सारा केस पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस तक पहुंचने के बाद इनको सबको जो कार्रवाई होती है, अदालत इनको सजा दे देती है। अब ये सब जेल में है। अब देखते हैं आगे की कार्रवाई में कितने दिन जेल रहते हैं या फिर जमानत पे बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये कहानी कुछ ऐसी ही थी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।